मेरा मानिए तो आप उल्टा याद रखिए। क्या याद रखिए? उल्टा। अगर आपको उल्टा याद रहेगा तुरंत बना लीजिएगा, नहीं तो क्या करना पड़ता है, 27 में से घटा कर लिखने में क्या होता है, टाइम जाता है। क्या होता है? जय हिंद दोस्तों, ये रीजनिंग का क्लास दूसरा है। इसमें कि हम पहला क्लास करा दिए थे, जिसमें कि हम आपको अल्फाबेट का पोजीशन सीधा और उल्टा, मतलब सीधा से और उल्टा से उसको क्या कर रहे थे, हम आपको याद करवा दिए थे। तो ये रीजनिंग का क्लास दूसरा है, जिसमें कि हम अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट को हम आपको पहले क्या करते हैं, बता देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। चलिए हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि इस साइड से जो भी लिखते हैं, इस साइड से जो लिखते हैं एबीसीडी को, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है बायां। क्या कहलाता है? ये वाला भाग बायां कहलाता है। क्या कहलाता है? बायां। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट। क्या बोलते हैं? इसको लेफ्ट बोलते हैं। इधर वाला भाग क्या कहलाता है? दायां कहलाता है। क्या कहलाता है? दायां कहलाता है, जिसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट साइड बोलते हैं। हम जो याद किए थे अल्फाबेट का पोजीशन, वो किधर से किए थे? बायां तरफ से याद किए थे। किधर से? बायां तरफ से हम याद करवाए थे आपको। जैसे कि बायां तरफ से होगा ए बी सी, ऐसे करके क्या होगा, चलते जाएगा। कहां तक जाएगा? एक्स वाई जेड, ऐसे करके चलते जाएगा। तो हम आपको जो अल्फाबेट का पोजीशन याद करवाए थे, वो याद करवाए थे कहां से? बायां की तरफ से। किधर से? बायां की तरफ से हम आपको याद करवाए थे कि बताइए कि 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में क्या है। तो हम आपको याद कराए थे, इधर से गिनाए थे, इधर से हम आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद करवाए थे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में बता रहे थे, 18 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है आर। क्या है? आर। ये जो 18 नंबर में आर है, ये किधर से याद कराए हैं? बायां तरफ से। किधर से? बायां तरफ से हम आपको याद करवाए हैं। जैसे बोले थे आई। क्या बोले थे? आई। आई कितना नंबर में है? आई है 9 नंबर में। कितना नंबर में? 9 नंबर में है आई। किधर से है? ये बायां तरफ से। किधर से है? बायां तरफ से है। उसके बाद हम आपको याद कराए थे टी। टी कितना नंबर में है? 20 नंबर में। 20 नंबर में बताया, 20 नंबर में याद करवाए थे। टी 20 नंबर में है। उसी प्रकार के 21 में क्या था? 21 में यू था। 22 में क्या था? 22 में वी था। क्या था? वी था। ये जो जितना भी पोजीशन हम याद किए थे, किधर से याद किए थे? बायां तरफ से। किधर से? बायां तरफ से याद किए थे। और हम आपको उल्टा भी याद करवाए थे। क्या करवाए थे? उल्टा। उल्टा करवाए थे। हम आपको बोले थे उल्टा को जब भी निकालते हैं तो 27 में से क्या करते हैं, उस पोजीशन को घटा देते। क्या करते हैं? 27 में से उस पोजीशन को घटा देते। जैसे कि हमको निकालना है ए। ए का उल्टा क्या है? तो ए है 1 नंबर में। क्या है? 1 नंबर में। 27 में से 1 घटा दिए, कितना आया? 26। और 26 नंबर में क्या है? 26 नंबर में जेड है। क्या है? जेड है। मतलब ए का उल्टा क्या हो गया? ए का उल्टा हो गया जेड। ये हम आपको ट्रिक से याद करवाए थे। क्या करे थे? ट्रिक से हम आपको याद करवाए थे। ट्रिक क्या था? आप बताइएगा ट्रिक क्या था। ट्रिक से याद करवाए थे। उफ यार। क्या था? उफ यार। क्या था? उफ यार लव। उफ यार लव। उफ यार लव। पी के। पी के मैंने दारू। क्या? पी के मैंने दारू। उफ यार लव पी के मैंने दारू। ए टू जेड। ए टू जेड। ए टू जेड। ए टू जेड। उफ यार लव पी के मैंने दारू। ए टू जेड। सही गलत। सही गलत। सेक्स। सी एक्स सेक्स। बा। ये क्या था? ट्रिक था। ट्रिक था क्या? उफ आर लव। उफ यार लव, जैसे लव हुआ उसके बाद पी के मैंने दारू। क्या? पी के मैंने दारू। ए टू जेड, सही या गलत। सही या गलत। क्या? सेक्स बा। ये क्या था? ट्रिक था। किसका? अपोजिट लेटर का हम आपको ट्रिक बताए थे। यू का उल्टा क्या हुआ? यू का उल्टा एफ हुआ। आई का उल्टा आर हुआ। एल का उल्टा ओ हुआ। भी का उल्टा ई हुआ। पी का उल्टा के हुआ। एम का उल्टा एन हुआ। डी का उल्टा डब्ल्यू हुआ। ए का उल्टा जेड हुआ। एस का उल्टा एच हुआ। जी का उल्टा टी हुआ। सी का उल्टा एक्स हुआ। बी का उल्टा वाई हुआ। ये क्या था? ट्रिक था। इसी ट्रिक को क्या करना है,
याद रखना किसके, अपोजिट मतलब अपोजिट लेटर मतलब उल्टा अल्फाबेट को याद करने के लिए क्या है, ये था ट्रिक। चलिए इस पर जो क्वेश्चन होता है उसको क्वेश्चन को चार मतलब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, कितना, चार कॉन्सेप्ट। देखिए अगर बायां से ही क्या आए, बायां से अगर अल्फाबेट का पोजीशन दिया गया किधर से, बायां से, जैसे कि लेफ्ट से ही अगर कोई दिया गया है और लेफ्ट से ही कोई दिया गया, मान चलिए लेफ्ट से आपको बोलेगा कोई अक्षर 4 नंबर पर है और लेफ्ट से ही कोई अक्षर 5 नंबर पर है, मतलब मेन रूप से याद रखिए, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा मतलब अगर दोनों तरफ से ही दायां से ही चर्चा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, दायां से दोनों तरफ अगर चर्चा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, अगर दायां सही उसका पोजीशन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि बायां तरफ से ही दिया रहे हो उसका पोजीशन अल्फाबेट का, उसका तो दायां तरफ से भी दिया रहेगा, अगर दोनों तरफ से क्या हो, दायां से ही उसका पोजीशन दिया हो, क्या हो, अगर दोनों तरफ से दायां से अगर पोजीशन दिया हुआ हो तब पर भी क्या करना है, घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। अगर अल्फाबेट का पोजीशन बायां से दोनों तरफ से दिया हो, क्या हो, बायां से ही दिया हो, जैसे कि बायां से बोल सकता है कि अल्फाबेट का पोजीशन 4 है और बायां से ही अल्फाबेट का पोजीशन 5 है, क्या है, 5 है, तो उसको क्या करना है, घटा देना है, क्या करना है, घटा के लिखना है। उसी प्रकार अगर दायां से ही मान चलिए दिया गया है 7 और दायां से ही दिया गया है 5, तो इसको क्या करना है, घटा करके लिखना है, क्या करना है, घटा करके लिखना है। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट याद रखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या है, जरूरी नहीं है कि वो दाया से ही दिया रहे हैं, यार मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब दाया से ही दिया रहे हैं, वो दाया से और बाया से दोनों तरफ से दिया रहेगा, दाया से भी दे देगा और बाया से भी क्या करेगा, अल्फाबेट का पोजीशन आपको दे देगा। तो उसमें क्या करना है, देखिए एक पट्टी दिया गया है लेफ्ट, एक पट्टी दिया गया है राइट, जैसे लेफ्ट और राइट रहेगा तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर किसी अल्फाबेट का दायां क्या है, मतलब दायां, इसको बोलते हैं बायां, इसको क्या बोलते हैं, बायां। अगर किसी अल्फाबेट का बायां से पोजीशन 7 है और दायां से उसका पोजीशन क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो बताइए कि उसमें उस अल्फाबेट का पोजीशन क्या होगा, तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। इसी प्रकार चौथा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि वो बायां से ही पहले दिया रहेगा, वो क्या होगा, दायां से भी दे सकता है, किधर से, दायां से भी, पहले क्या रखेंगे, अगर दायां से दिया है और लेफ्ट से दिया है तब पर उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए ये जितना भी कम किए मतलब जितना भी करेंगे, चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो, चाहे राइट राइट हो, चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे राइट लेफ्ट हो, इसमें सबसे पहले क्या देता है, नोट में लिख लीजिए ऐसे करके, पहले जिस बात का चर्चा होगा, पहले जिस बात का चर्चा होगा, हिंदी की बात कर रहे हैं, पहले जिस बात का चर्चा होगा, पहले अगर दाया बोलता है तो दाया को ही ध्यान में रखेंगे, अब पहले अगर बाया बोलता है तो पहला बाया को ही ध्यान रखेंगे, अगर पहले दाया बोलता है दाया को ध्यान रखेंगे, अगर पहले बाया को बोलता है तो बाया को ध्यान में रखेंगे। मतलब पहला बात पर गौर करना है, क्या करना है, पहला बात पर ध्यान देना है, क्या करना है, पहला बात पर ध्यान देना है, किस चीज का, पहला बात पर ध्यान देना है कि स्टार्ट कहां से कर रहा है, स्टार्ट शुरू कहां से कर रहा है, शुरू कहां से कर रहा है, शुरू कहां से कर रहा है, ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन पहले लिख देते हैं आपको एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पहले पढ़ते देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, हम अभी आपको क्या कराए थे, नोट में लिखाए थे कि पहले क्या बोलता है, देखिए पहले क्या बोला है, पहले बोला है बायां से, क्या बोला है, बायां से, आपको ध्यान में क्या रखना है, लेफ्ट, क्या रखना है, लेफ्ट, बाया क्या बोलते हैं, बाया को बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, बाया को बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा, क्या बोला, लेफ्ट से चौथा, के दाएं से छठा, दाएं किधर से होता है, इधर से होता है लेफ्ट, क्या होता है, इधर से होता है लेफ्ट मतलब बाया, इधर से होता है राइट, क्या होता है, राइट, क्या होता है, राइट। ये जो लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ए बी सी डी, इधर से जो लिखते हैं, ई जो लिखते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे करके जेड तक जो लिखते हैं, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला को
इधर से बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं लेफ्ट मतलब बाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाया। इधर से क्या बोलते हैं, इसको दाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं दाया। तो देखिए हम आपको लिखाए थे पहले क्या बोलता है, देखिए पहले क्या बोला, पहले बोला बाया, तो बाया आपको ध्यान रखना, क्या रखना है ध्यान। इधर से गाया, इधर से बोलता है क्या, मतलब बाया से बोलता है चौथा, क्या बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाया से चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाया से क्या बोला, चौथा बोला। यहाँ आ गया बाया से चौथा, क्या है डी है, क्या है चौथा नंबर में, क्या है चौथा नंबर में डी है। बाएं से चौथा से चार के दाएं, बाएं से चौथा के दाएं से छठा क्या होगा, दाएं से छठा क्या होगा, क्या होगा, इसे बोला ने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चार के, बाएं यहाँ क्या बोला दाएं, दाएं को क्या लिखते हैं आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर मतलब राइट से, राइट से क्या बोला छे, क्या बोला राइट से छे। देखिए क्या दोनों क्या है अलग अलग है, क्या है अलग अलग है, तो हम क्या बोले थे दोनों को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, क्या होगा 10। अब बोला पहले क्या है, पहले है बाएं, तो हम आपको बाएं से याद कराए थे, क्या कराए थे बाएं से याद कराए थे कि 10 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे जे है, क्या है 10 नंबर पे जे है। देखिए यहाँ क्या बोला बाएं से चौथा, बाएं से चौथा के दाएं छठा, चार है इसके आगे छह जाएंगे, क्या करेंगे इसके आगे छह जाएंगे। देखिए छः, चार के बाद छः क्या होगा 10 नंबर पाएंगे डायरेक्ट। चार में कितना जोड़ेंगे तो छः आगे बढ़ेंगे, छः जोड़ो चार में अगर छः जोड़ेंगे क्या होगा 10, 10 नंबर में क्या आता है जी आता है। ऐसे अगर इसको अल्फाबेट में लिखिएगा तो टाइम जाएगा, लेकिन जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं अगर कॉन्सेप्ट के अनुसार चलिएगा तो एक लाइन में क्या होगा बन जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस कॉन्सेप्ट पर करना है, क्या करना है इस कॉन्सेप्ट से अनुसार करना है। क्या बोला अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, पहले क्या बोला पहले बोला बाएं से, तो इसको अपने क्या रखेंगे इसको बेस मानेंगे, क्या मानेंगे इसको बेस मानेंगे, क्या मानेंगे बेस। उसके बाद क्या बोलता है बाएं से चौथा के दाएं छठा, दाएं मतलब उधर से क्या बोला इधर से बोला राइट से छठा, राइट से छठा के, राइट से मतलब दाएं से छठा क्या होगा। तो देखिए इधर दिया गया है लेफ्ट, इधर दिया गया है राइट। हम क्या बोले जब क्या हो अपोजिट हो मतलब दाया बाया, जब अपोजिट हो तो क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पहले क्या है दाया से बोला है तो इसको बेस मानेंगे। हम जितना भी आपको याद कराए हैं कहाँ से दाएं से याद कराए हैं, तो दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है 10 है, क्या है 10 है, 10वें स्थान पर क्या है जे है, क्या है जे है। अब बताइए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ही दूसरा क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा और दाएं से दूसरा क्या होगा। तो देखिए दोनों क्या है अपोजिट है, क्या है दोनों अपोजिट है, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। चार में से दो घटाएंगे क्या होगा, चार में से दो घटाएंगे, चार में से दो घटाएंगे क्या होगा दो। दो कहाँ से बोला है लेफ्ट से, क्या बोला है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 2 नंबर में क्या होता है 2 नंबर में बी होता है, क्या आता है बी होता है। इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, देखिए क्या बोला बाएं, तो इसको आप बेस मान लीजिए मतलब इसी को मानना है। बाएं से क्या बोला बाएं से पांचवा, क्या बोला बाएं से पांचवा, तो बाएं इधर से होता है तो बाएं से क्या बोला पांचवा, लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा मतलब बाएं से पांचवा, दाएं से 10वां, राइट से 10वां, राइट से 10वां, राइट से 10वां होगा, 10वां होगा मतलब क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, क्या बोला बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां क्या होगा। तो अभी देखिए यहाँ क्या है लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, जैसे दोनों अलग अलग है तो क्या करना है जोड़ देना, क्या करना है जोड़ना है। तो 5 10 कितना होता है 15, कितना होता है 15, कहाँ से निकालना है बाएं से, कहाँ से बाएं से, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से क्या है बायां से। हम आपको बायां से याद करवाए हैं अल्फाबेट के पोजीशन में कि 15 नंबर में क्या होता है, 15 नंबर में होता है ओ, क्या होता है ओ, तो इसका आंसर क्या होगा ओ आंसर होगा, क्या होगा ओ इसका आंसर होगा। देखिए ये जो बोलता है बेस इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इधर से ही हम क्या करवाए हैं आपको याद करवाए हैं, किधर से बायां से हम आपको क्या करवाए हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद करवाए हैं। तो बायां से क्या होगा बायां से 10वां होगा, बायां से 15 नंबर पर क्या होगा ओ होगा, क्या होगा बायां से 15 नंबर पर ओ होगा। अगर यही रहेगा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से
10वां, बाएं से 10वां, दाएं से 5वां क्या होगा? आप बताइएगा इसका आंसर। देखिए बाएं से क्या बोला, बाएं से बोला 10वां, क्या बोला बाएं से 10वां, और दाएं से क्या बोला, दाएं से बोला 5वां, क्या बोला 5वां। देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए इधर से बोला 10वां, इधर से बोला 5वां, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या होगा, 15 होगा। तो दाएं से हम याद करके रखे हैं, दाएं से क्या होता है, दाएं से होता है 10, 15 नंबर पे क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, वो होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या है, बाएं से बोला 7, क्या बोला बाएं से 7, और दाएं से बोला, दाएं से बोला 3, क्या बोला दाएं से बोला 3। देखिए हम याद करके रखे हैं कि पहले क्या बोला, यहाँ देखिए बोला है बाएं, क्या बोला बाएं, तो इसको बेस मानना है। बाएं से क्या रखा 7, उसके बाद दाएं से क्या बोला, दाएं से बोला है 3, क्या बोला है दाएं से 3, तीन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। लेफ्ट और राइट, दाया बाया क्या है, अलग है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 3 कितना होता है, 10 होता है, क्या होता है 10। और 10 नंबर में किससे बोला है, बाएं से, तो बाएं से 10 नंबर में कौन सी होता है, बाएं से 10 नंबर में होता है जे, क्या होता है जे। ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए क्या बोला बाएं से, बाएं से बोला ना, बाएं से किधर से होता है, लेफ्ट से, लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 15वां, के दाएं से 5वां, दाएं से 5वां, इधर से दाएं से 5वां, मतलब राइट से 5वां क्या होगा। देखिए हम आपको बताए थे, जब अलग अलग हो, लेफ्ट और राइट अलग अलग है, तो क्या करना है, इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 15 5, 15 5 कितना होता है, 15 5 20। किधर से स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से, मतलब बायां से। तो बायां से हम तो याद करके रखे हैं कि 20 नंबर में क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, टी। तो इसका आंसर क्या होगा, टी होगा, क्या होगा, टी। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से 15 और दाएं से 5वां बजाएंगे तो क्या होगा, और कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में टी होगा, क्या होगा, टी। टी मतलब 20, 20 नंबर में क्या है, मतलब 20 नंबर में टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। हम आपको याद करवाए हैं ए बी सी, ऐसे करके कहाँ जाएंगे, टी, टी पोजीशन पर जाएंगे तो हमको इधर से मिलेगा, क्या, इधर से, इसको बोलते हैं बाया, क्या बोलते हैं, बाएं से अगर 20 पे पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, 20 पे पहुंचेंगे तो हमको टी मिलेगा, क्या मिलेगा, टी मिलेगा। यही क्वेश्चन था, क्या था, क्वेश्चन था। चलिए इसको पहले रफ करते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, पहले इन हैंड, मतलब कैसे कैसे पूछ सकता है, इसको पहले कराते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए क्या स्टार्ट किया है, बाएं से, इसको घेर लीजिए क्योंकि इसी क्या है, ये है बेस, क्या है, बेस। बाएं से 17, बाएं से 17, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट से 17, क्या बोला, लेफ्ट से 17, के बाएं से 5वां, फिर क्या बोला, बाएं, बाएं को क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट से 5, क्या लिखे, लेफ्ट से 5, क्या होगा। देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, पहला कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर लेफ्ट से ही, क्या लेफ्ट से ही मतलब बायां से ही अगर सेम पोजीशन है, अगर मतलब बायां से ही दिया गया है, दोनों बायां से ही दिया गया है पोजीशन, तो इसको क्या करते हैं, इसको घटा के लिखते हैं, क्या करते हैं, घटा से, घटा करके लिखते हैं। अगर वही दोनों अगर दायां से हो, क्या हो, अगर दोनों दायां से हो, मतलब अगर दोनों राइट से, और इंग्लिश में बोलते हैं राइट, दाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, अगर दोनों दायां से ही दिया गया हो तब पर भी क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। और तीसरा क्या बताए, तीसरा बताए अगर क्या दिया गया हो, एक दिया गया हो बायां से, एक दिया गया हो दायां से, मतलब एक दिया गया हो लेफ्ट से, एक दिया गया हो राइट से, तो उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ करके लिखते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करके लिखते हैं। उसी प्रकार चौथा हम आपको बताएं, चौथा क्या बताएं, अगर एक दिया गया हो दायां से, क्या दिया गया हो, दायां से, एक दिया गया हो बायां से, अगर पोजीशन दोनों दिया गया हो अलग अलग, देखिए दोनों क्या है, अलग अलग, जैसे पोजीशन अलग अलग से दिया रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ करके लिखते हैं। अगर अपना मतलब सेम टू सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, बायां से दिया गया है 17 और बायां से ही दिया गया है 5, क्या दिया गया है 5, दोनों क्या है, सेम है, जैसे दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, क्या करेंगे, घटा करके लिखेंगे। 17 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, 17 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, 17 में से 5 घटाएंगे तो होगा 12, क्या होगा, 12। कहाँ से कहता है, तो कहता है बाएं नंबर से, मतलब बाएं से मतलब क्या होता है, बाएं, बाएं से मतलब इधर से, इधर वाले भाग से, इधर वाले भाग से, तो हम बाएं से ही पोजीशन याद किए हैं। 12 नंबर में क्या था, बाएं नंबर में, 12 नंबर में बाएं तरफ से क्या था, एल था, क्या था, एल था। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा
बताइए, अगर लेफ्ट से पांचवा है, क्या है, लेफ्ट से पांचवा, उसी प्रकार लेफ्ट से मतलब बायां से पांचवा दिया गया है और बायां से ही तीसरा दिया गया है, तो बताइए वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होगा, तो इसके लिए क्या बताएं, अगर पोजीशन दोनों देखिए सेम है, क्या है, बायां से ही दोनों का पोजीशन दिया गया, तो इसको क्या करते हैं, घटाक लिखते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा, 2। 2 नंबर में क्या है, बी है। 2 नंबर में क्या है, बी है। कहाँ से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से क्या है, बाएं तरफ से 2 नंबर पे क्या है, बी है। बाएं तरफ से 2 नंबर पर बी है। अगला क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे देखिए, बायां से दिया गया है 15, क्या दिया गया है, बायां से दिया गया है 15। बायां इधर से बोलते, इधर से गिनते हैं, इसको बोलते हैं बायां। क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए बी सी डी ऐसे करके जाते हैं। तो इधर इधर से होता है बायां, इधर से क्या होता है, इधर से होता है दायां। क्या होता है, दायां। दायां को बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं, राइट। बायां को बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट। देखिए, बायां से दिया गया है 15 और बायां से ही दिया गया है 12। क्या दिया गया है, 12। देखिए, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। जब दोनों का पोजीशन सेम होता है तो क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। क्या करते हैं, घटा करके लिखेंगे। तो घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, क्या आएगा, 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3। और 3 में क्या होता है, बाएं से। देखिए, 3 में बाएं से क्या होता है, सी। क्या होता है, सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से 15 में जाए और बाएं से 12 में जाए तो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा, सी आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, सी आएगा। ऐसे मान लीजिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या हो, देखिए इसको बोलते हैं राइट। राइट मतलब दायां। दायां से क्या हो, 5 हो। दायां से 5 हो और दायां से ही क्या हो, दायां से तीसरा हो। क्या हो, दायां से तीसरा हो। इसको क्या करेंगे, देखिए दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। क्या है, पोजीशन सेम है, तो इसको क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा, 5 में से अगर 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो दूध जो हम आपको याद कराए हैं, कहाँ से याद कराए हैं, करवाए थे। किधर से याद करवाए थे, हम आपको बायां से पोजीशन याद करवाए थे। किधर से, बायां से। लेकिन ये किधर से पूछ रहा है, हम आपको क्या बोले थे, स्टार्टिंग से। देखिए, स्टार्टिंग से क्या दिया गया है, दायां से। क्या दिया गया है, दायां से। दायां से तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम आपको क्या बताए थे, उल्टा बताए थे। क्या बताए थे, उल्टा। देखिए, जैसे इधर से गए ना, ई हुआ सीधा, क्या हुआ, सीधा। बायां से हुआ सीधा, लेकिन जब इधर दायां से आइएगा तो इसको बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं, दायां। दायां से क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट मतलब उल्टा हम आपको याद करवाए थे। क्या करवाए थे, याद करवाए थे। अब बताइए, 2 नंबर में क्या आता है, बायां से तो हमको याद है, 2 नंबर में बी आता है। क्या आता है, 2 नंबर में बी आता है। लेकिन यहाँ बायां से बोला है, बायां से नहीं बोला है, यहाँ बोला है दायां से। जैसे बोला है दायां से, तो हमको बी का उल्टा याद आना चाहिए। बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। तो इसका आंसर सही क्या है, इसका आंसर वाई सही है। बी इसका आंसर गलत होगा। क्या होगा, बी गलत होगा। देखिए, अगर ये इधर से बोलता, अगर यही अगर ये दाएं से बोला होता तो क्या होता, सही होता। दाएं से अगर बोलता तो क्या होता, सही होता। अगर यही क्वेश्चन होता, दाएं से पांच हो, क्या हो, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में अगर अक्षर दाएं से पांचवा हो और दाएं से क्या हो, दाएं से तीसरा हो, तो देखिए दोनों सेम है, तो इसको क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो होगा 2। क्या होगा, 2। लेकिन कहाँ से, दाएं से। दाएं से 2 बोला, तब इसका आंसर बी क्या है, सही है। क्या है, सही है। लेकिन अगर यही क्या बोला, अगर बोल देगा दाएं, देखिए ये हुआ बाएं से। क्या हुआ, बाएं से। अगर दाएं से बोलेगा तो क्या होगा, दाएं से इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आपको उल्टा याद नहीं है तो आप ऐसे याद कीजिए। देखिए, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 26। लेकिन आपको क्या करना है, 27 में से इसका पोजीशन घटा दीजिए। 27 में से क्या कीजिए, इसका पोजीशन घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा, 25। अब 25 नंबर में क्या है, वाह है। क्या है, 25 नंबर में वाह है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको उल्टा याद नहीं है तो। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला दिया गया है, अगर लेफ्ट से दिया गया है 5, क्या है, लेफ्ट से दिया गया है 8। क्या है, लेफ्ट से 8 है और लेफ्ट से क्या दिया गया है, लेफ्ट से चौथा दिया गया। मतलब बायां से अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से किसी अक्षर का स्तंभ क्या है, 8 है। उसी अगर अक्षर को दाएं से देखे तो क्या है, उसका पोजीशन क्या है, 4 है। तो बताइए कि उसका स्तंभ क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, दोनों का पोजीशन क्या है, दोनों का पोजीशन सेम है। क्या है, दोनों का पोजीशन कहाँ से दिया गया है, दाया बायां तरफ से। इधर से बायां से, इधर से दिया गया है ना, बायां तरफ से दिया गया है। जब दोनों का पोजीशन बायां तरफ से दिया गया हो तो क्या करते हैं, उसको घटा के लिखते हैं। देखिए,
इसको क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 8 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। किधर से बोला है, दायां से। दायां से तो हमको याद किए हैं, क्या होता है, दायां से 4 में क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, दायां से 4 नंबर में क्या होता है, डी होता है। अगर यही क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट से, क्या रहेगा, राइट से 8 दिया गया है, उसी प्रकार इसी का भी क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। राइट से क्या दिया गया है, राइट से चौथा दिया गया है। मतलब राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है दायां। क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से नहीं, दाएं से आठवां, दाएं से आठवां, दाएं से आठवां के दाएं से, दाएं से चौथा कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है, तो इसको घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। लेकिन 4 ही कहाँ से बोल रहा है, दाएं तरफ से। दाएं तरफ से तो हमको पोजीशन याद नहीं है, दाएं तरफ से पोजीशन याद नहीं है, तो हम आपको उल्टा लिखवाए थे। क्या, उल्टा, जिसको बोलते हैं अपोजिट। देखिए अगर हम लेफ्ट से, अगर 4 नंबर में देखें, अगर दायां से देखें, अगर देखिए 4 नंबर अगर बायां से देखें तो 4 नंबर में क्या है, डी है। क्या है, ये जो डी है किधर से है, बायां से। क्या है, बायां से क्या है, डी है। लेकिन हमको क्या निकालना है, दाएं तरफ से निकालना है। किधर से, दाएं तरफ से निकालना है। तो डी दाएं तरफ से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे। क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू होता है। क्या होता है, डब्लू होता है। हम आपको बताए थे डी डब्लू, डी डब्लू बताए थे ना। डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू होता है। अगर आपको उल्ट अपोजिट याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, ये 4 है ना, ये 4 को 27 में से घटा दीजिए। क्या कीजिए, 27 में से इसको घटा दो। अगर 27 में से इसको जैसे घटाएंगे कितना आएगा, 23 आएगा। क्या आएगा, 23। 23 नंबर में क्या है, डब्लू है। क्या है, 23 नंबर में डब्लू है। आप अपोजिट याद है तब पर भी कर सकते हैं। अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, 27 में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। किसका, राइट से पोजीशन को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से किसी का पोजीशन क्या दिया गया है, 17 दिया गया है, और बाएं से ही किसी का पोजीशन दिया गया है 15। क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। देखिए जब दोनों क्या हो, सेम ही तरफ से हो, सेम ही दिशा से हो, सेम ही दिशा क्या है, बाया। क्या है, बाया। तो उसको क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। देखिए 17 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 17 में से 15 घटाएंगे तो होगा 2। क्या होगा, 2। हम तो याद किए हैं दाएं तरफ से क्या होता है, दाएं तरफ से बी होता है। तो बी क्या है, इसका आंसर सही है। क्या है, सही है। अगर यही क्वेश्चन क्या करे, उल्टा करके दे दे। क्या करे, उल्टा करके, मतलब दाया तरफ से 17 दे दे, उसके बाद दाया तरफ से 15 दे दे। क्या करें, दाया तरफ से 15 दे दे। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। दोनों का पोजीशन सेम रहेगा तो उसको क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं, घटा करके। 17 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। लेकिन ये 2 कहाँ से होगा, दाएं तरफ से। क्या, दाएं तरफ से। हम जो याद किए हैं अल्फाबेट का पोजीशन किधर से याद किए हैं, बाएं तरफ से। हमको तो याद नहीं है, तो न याद है तो इसको 27 में से घटा दीजिए। 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 27 में से 2 घटाएंगे तो होगा 25। क्या होगा, 25। 25 नंबर में क्या है, वाई। क्या है, 25 नंबर में वाई है। ऐसे करके लिखिए, नहीं तो आपको इसका पोजीशन 2 में क्या है, 2 में हम याद किए हैं किधर से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से 2 में क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो बी का उल्टा देखिए क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। चलिए इसको मिटा करके और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट का पोजीशन जो याद करवाए थे, किधर से याद करवाए थे, दायां से। देखिए ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड ये लिखवाए थे। ये जो हम आपको पोजीशन याद करवाए थे कहाँ से, बायां से। कहाँ से, बायां से याद करवाए थे। बायां को बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट। इसको लिखते हैं एल से। ये वाला साइड क्या कहलाता है, बायां। क्या कहलाता है, बायां। इधर वाला साइड क्या कहलाता है, इधर से आते हैं तो इसको बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं, राइट। हम जो पोजीशन याद किए हैं, अच्छा आपको करवाए हैं, किधर से याद करवाए हैं, बायां तरफ से। किधर से, बायां तरफ से हम आपको याद करवाए हैं। जैसे बोलते हैं बी, बी जो हम आपको करवाए हैं, बी का पोजीशन 2 है, किधर से, बायां तरफ से हम आपको याद करवाए हैं। डी कितना में है, 4, ये किधर से याद किए हैं, बायां तरफ से हम आपको याद करवाए हैं। जैसे कि होगा 18, क्या होगा, अति आर होगा। क्या होगा, आर। आर कितना नंबर में है, 18 नंबर पे। किधर से याद किए हैं, बायां तरफ से इसका पोजीशन याद किए हैं। जैसे होगा डब्लू, डब्लू कितना पे है, 23 पर। किधर से याद करवाए, हम आपको बायां तरफ से याद करवाए हैं। जब इसका जब इसका दायां तरफ से याद करना हो, क्या,
दायां तरफ से, तो हम आपको उल्टा बताए थे। डब्लू का उल्टा क्या होता है? डब्लू का उल्टा होता है डी। क्या होता है? डी। हम आपको याद करवाए हैं। अगर आपको उल्टा याद न है तो आप क्या कीजिए, 27 में से क्या कीजिए, 27 में से इसका पोजीशन घटा दीजिए। डब्लू का उल्टा क्या होगा, इसको निकालने के लिए 27 में से घटाइए। 27 में से डब्लू की पोजीशन क्या है? डब्लू की पोजीशन है 23। क्या है? 23। 27 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। 4 नंबर में देखिए डी ही है। क्या है? डी है। अगर उल्टा निकालना है 27 में से घटा दीजिए। उल्टा निकालने से अच्छा क्या है, आप उसको याद कर लीजिए। हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताए थे। क्या बताए थे? उफ यार, उफ यार, उफ यार लब, उफ यार लब, उफ यार लब। पी के मैंने, पी के मैंने दारू, पी के मैंने दारू, पी के मैंने दारू, पी के मैंने दारू, जो कुछ, पी के मैंने दारू ए टू जेड, पी के मैंने दारू ए टू जेड, जो कुछ, जो कुछ, सही गलत, सही गलत, क्या? सेक्स बा, सेक्स बा। ये क्या था? इसका उल्टा था। हम आपको अपोजिट याद करवाए थे। यू का अपोजिट एफ होता है, आई का आर होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, बी का अपोजिट ई होता है, पी का अपोजिट के होता है, एम का अपोजिट एन होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, एस का उल्टा एच होता है, जी का उल्टा टी होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, बी का उल्टा वाई होता है। ये क्या था? ये हम आपको अपोजिट याद करवाए थे। अगर आपको अपोजिट याद ना है तो क्या कीजिएगा, 27 में से उसका बायां वाला पोजीशन में से क्या करना है? घटाना है। जैसे कि हम आर का उल्टा क्या होता है हमको नहीं पता है। आर का उल्टा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका बायां से हमको पोजीशन याद है। क्या है? बायां। बायां से इसका पोजीशन क्या है? बायां से इसका पोजीशन है 18। क्या है? 18। तो ये 18 को 27 में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। 27 में से घटाएंगे कितना होगा? 27 में से घटाएंगे कितना होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। जैसे 27 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 9 होगा। ये जो 9 हुआ, 9 नंबर में क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। ई क्या हुआ? आर का क्या हुआ? उल्टा हुआ। क्या हुआ? उल्टा। उल्टा जो होता है वो होता है दायां तरफ से। किधर से होता है? दायां तरफ से। किधर से? दायां मतलब राइट तरफ से, इधर से होता है, इस तरह से। इसको बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं? दायां। इधर से क्या होता है? बायां होता है। चलिए, हम आपको यही कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर दोनों का पोजीशन, अगर दोनों का पोजीशन सेम दिशा से दिया हुआ हो या सेम पोजीशन से दिया हुआ हो तो उसको क्या करते हैं? उसको घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। अगर उसका पोजीशन दोनों तरफ से सेम से हो तो उसको क्या करते हैं? घटा करके लिखते हैं। अगर उसका पोजीशन अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। देखिए, देखिए एल मतलब क्या होता है? देखिए, पहला कॉन्सेप्ट था बायां। क्या? बायां, बायां। अगर दोनों का पोजीशन बायां से दिया गया, बायां को ही बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। अगर दोनों को बायां पोजीशन दिया गया हो तो उसको क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? नहीं, उसको घटाते हैं। क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? अगर दोनों का पोजीशन मतलब क्या हो? सेम ही दिशा से हो, दायां से। क्या? दायां। दायां से क्या हो? दायां से। तो उसको दायां को बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। अगर दोनों का पोजीशन सेम से दिया गया हो तो उसको क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। वही शॉर्ट में लिखे थे। क्या लिखे थे? शॉर्ट में। चौथा नंबर में क्या लिखाए थे? तीसरा नंबर में, अगर जरूरी नहीं कि आपको दोनों तरफ से दायां से ही चाहे बायां से दिया गया हो, आपको पहले दायां भी बायां भी दे सकता है। क्या करता है? बायां भी दे देगा या उधर दायां भी दे देगा, अलग अलग भी रहेगा। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग है तो उसको क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? उसको जोड़ देना है। और चौथा में क्या लिखाए थे? चौथा में लिखाए थे अगर क्या दिया गया हो? दायां। क्या दिया गया हो? दायां। और क्या दिया गया हो? बायां। दोनों का पोजीशन क्या है? अलग अलग है। ये है राइट से, ये है लेफ्ट से। अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग है तो उसको क्या करना है? जोड़ देना है। यही क्या है? कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर क्या कराए थे? आपको क्वेश्चन करवा रहे थे। जितना भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको इसी पोजीशन पर करना है। क्या करना है? इसी पोजीशन पर। देखिए, चलिए फिर से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ आपको एक ही सीरीज पर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एक ही सीरीज पर। ए से कहाँ तक? जेड तक, सीधा दायां से बायां, एक ही सीरीज वाला क्वेश्चन करा रहे हैं।
इसमें कितना सीरीज होता है सब पर अलग अलग कराएंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ एक ही सीरीज पर। कौन सा सीरीज? ए से लेकर के कहाँ तक? जेड तक। किधर से? ए से जेड तक, सीधा कहाँ से? दाया से बाया की तरफ। किधर? दाया से बाया की तरफ का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए एग्जाम्पल में। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का दाएं से, किधर से? दाएं से दिया गया है इसका क्रम 5, क्या दिया गया है? 8 दिया गया। क्या दिया गया? 8। उसी प्रकार दाया से ही, किधर से? दाया से ही इसका क्रम दिया गया है 7। क्या दिया गया है? 7। इसको क्या करेंगे? देखिए दाया क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या दाया को बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। अगर दोनों का पोजीशन अगर राइट से दिया गया हो तो क्या करते हैं? देखिए राइट जैसे देता है तो उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखिए 8 में 7 घटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। आपको तो 1 कहाँ से आध करवाए हैं? हम आपको आध करवाए हैं बाया से, लेकिन आपको बाया से तो आध नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दाया से निकालने के लिए 27 में से 1 घटा दीजिए। क्या कीजिए? 27 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 27 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 26। और 26 नंबर में क्या है? जेड है। क्या है? 26 नंबर में जेड है। तो ऐसे करके बनाइए, या तो हम आपको ऐसे बताए थे कि 1 से 1 ऐसे बताए थे। एक जो है एक नंबर बाया से क्या है? बाया से 1 नंबर में क्या है? ए है। क्या है? ए है। लेकिन इसका एक उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा होता है जेड। ये जो जेड निकला यही हो गया दाया तरफ से। क्या हुआ? दाया तरफ से। टाइम जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में दूसरा समझिए। देखिए अगर किसी का स्थान बाएं तरफ से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, किधर से? बाएं से। बाएं को बोलते हैं लेफ्ट से दिया गया है 15। क्या दिया गया है? लेफ्ट से दिया गया है 15। उसी प्रकार राइट से क्या दिया गया है? राइट से दिया गया है चलिए 5। क्या दिया गया है? 5। देखिए जब दोनों का पोजीशन अलग अलग है, क्या है? पोजीशन अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ करके लिखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करके 15 15 15 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20। स्टार्ट किधर से है? देखिए इसको बोलते हैं स्टार्ट। इधर से शुरू किया गया। किधर से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से तो हमको खुद आध है, अगर लेफ्ट से हमको आध है तो 20 नंबर में क्या है? टी है। क्या है? 20 नंबर में टी है। तो ये सही हो गया। क्या हो गया? सही। अगर यही क्वेश्चन क्या होता? चेंज होता। क्या होता? क्वेश्चन चेंज होता राइट से, मतलब दाया तरफ से क्या होता? दाया तरफ से होता है 15। क्या होता है? 15। उसके प्रकार लेफ्ट से क्या होता है? लेफ्ट से होता है 5, मतलब बाया से क्या होता है? 5। देखिए ये भी दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसको क्या करना है? जोड़ के लिखना है। क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। 15 5 होता है 20, और 20 नंबर में होता है टी। तो ये हो गया गलत। ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा है बेस, बेस फॉर्म क्या है? बाया तरफ से। किधर से है? बाया तरफ से। अति बेस फॉर्म क्या है? दाया तरफ से। दाया तरफ से तो हम आपको आद नहीं करवाए हैं, दाया तरफ से हम आपको आद नहीं करवाए हैं। इसका पहला हम आपको बताएं कि 27 में से इसका पोजीशन घटा दीजिए। 27 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 7। 7 नंबर में क्या है? जी। क्या है? जी। ऐसे आप आद कर लीजिए। क्या कीजिए? ऐसे आप 27 में से 20 घटा दीजिए। 27 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 7। 7 नंबर में क्या है? जी है। क्या है? जी है। तो हम आपको बताए थे 15 5 क्या है? 20। 20 नंबर में क्या है? टी है। क्या है? टी। और टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा होता है जी। क्या होता है? जी। ऐसे भी याद कर लीजिए। तो आप अपोजिट से याद कीजिए, या तो 27 में से घटा के याद कीजिए। ऐसे में आपको क्या हुआ? अगर आपको अपोजिट याद रहेगा ये वाला, क्या? अगर आपको ये अपोजिट याद रहेगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। क्या होगा? जल्दी क्वेश्चन बनेगा, और टाइम भी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आता तो सबको है, लेकिन उसमें क्या होता है? बनाने में क्या होता है? टाइम चला जाता है। इसीलिए क्या कीजिए आप? अच्छा रहेगा कि इसका अपोजिट याद कर लीजिए। अपोजिट मतलब क्या होता है? दाया तरफ से। क्या? अपोजिट का मतलब हुआ दाया तरफ से। दाया तरफ से उसका पोजीशन क्या होगा? आपको याद रहेगा। तो आपको अपोजिट का हम ट्रिक भी बताए थे। क्या बताए थे? उफ यार लब, उफ यार लब, पी के मैंने दारू। उफ यार लब, लब में मैंने, पी के मैंने दारू, ए टू जेड जो कुछ सही या गलत किया सेक्स में बाय। इसको क्या बताए थे? इसको 2 3 बार बोलिए तो आपको जैसे ही लफ्ज आ जाएगा तो क्या होगा? उल्टा आपको याद हो जाएगा। इस उल्टा को याद रखिए। आज जितना भी बताएं कि जब दोनों का पोजीशन सेम से हो तो उसको क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं।
जब दोनों का पोजीशन सेम से हो, चाहे वो दायां से हो, चाहे वो बायां पोजीशन हो, चाहे वो दायां पोजीशन हो, अगर दोनों का पोजीशन सेम होता है तो उसको क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। अगर दोनों का पोजीशन उल्टा हो, क्या हो, उल्टा मतलब अलग अलग हो, एक दिया गया हो बायां से, एक दिया गया हो दायां से, क्या दिया गया हो, दायां से, दायां से, एक दिया गया हो दायां से, एक दिया गया हो बायां से, क्या हो, बायां से, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ करके लिखते हैं। क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। इसको ऐसा याद रखें कि अपना पोजीशन मतलब अगर अपना अपना सेम दिया रहता है तो उसको घटा करके लिखते हैं, अगर अपना पोजीशन अलग अलग दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। देखिए आज जितना बताएं ये आप इस वीडियो में जितना भी बताएं ये आपका बेसिक था। क्या था, बेसिक। यही पोजीशन ऐसे करके ही पूरा क्या करेंगे, करेंगे अल्फाबेट सीरीज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अलग अलग, अगर अलग अलग रहेगा तो जोड़ कर लिखेंगे, अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट पर पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन क्या करेंगे, सेम करेंगे। पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है अगर दोनों तरफ से अगर दायां से ही दिया गया है तो उसका पोजीशन क्या करेंगे, घटा कर करेंगे। अगर दोनों का पोजीशन बायां तरफ से दिया गया है तो क्या करेंगे, उसको घटा करके लिखेंगे। अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग दिया गया, एक का पोजीशन दिया गया है बायां से, एक का पोजीशन दिया गया है दायां से, उसको क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। अगर एक का पोजीशन दिया गया है दायां से, एक का पोजीशन दिया गया है बायां से, उसको क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। तो जितना भी आपको बताएं इस वीडियो में, इसको आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, तब जाकर के जितना भी होगा अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए, अगर आपको लगता है कि इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी प्यारे बच्चे।